गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा सेमेस्टर में। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग उसको देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को उस दिन बताया था कि आपका मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग जो सिस्टम होता है उसके आपके कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोग को डेडिकेटेड जो है, मतलब मैंने सिर्फ आप लोग को लिस्टिंग करा करके जो है वो छोड़ दिया था। बाकी आपके जो चैप्टर्स हैं वो आपके अब जो है वो बताने में आप लोग को जा रही हूँ। आप सभी लोग जो है वो एकदम रेडी हो जाइए आज की क्लासेस को बखूबी एकदम अच्छे से अटेंड करने के लिए, लाइव देखने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो है वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की क्लासेस में हम लोग बहुत सारी चीजों को जो है वो जानने वाले हैं। कोई भी चीज जो है वो ऐसी ना रहे जो हम लोग से छूट जाए, इसका हमें पूरा का पूरा ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन के ही बेसिस पे देखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोग को उस वक्त भी बताया था कि हम लोग सारी चीजें क्वेश्चन बेस्ड जो है वो देखने वाले हैं, करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो क्लास है वो क्या है कि उस दिन मैंने आप लोग को इसके टाइप्स जो है बताए थे। तो उसका जो सबसे पहला टाइप था वो था आपका डेडिकेशन ऑर्डरिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में हम सभी लोग को देखना है कि आपका डेडिकेशन ऑर्डरिंग सिस्टम जो है वो आपका कैसा होता है। ओके, डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम देखिए, आपका जो डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम होता है वो आपका कैसे काम करता है कि जो आपका डेडिकेटेड ऑर्डरिंग जो आपका सिस्टम है ये आपका क्या करता है, ये आपका सिंगल यूजर के लिए, मतलब इस पे आपका जो है कि मल्टीपल यूजर्स जो है वो आपके काम नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसमें आपका क्या होता है कि अगर आप इसको मल्टीपल यूजर के साथ चाहे भी कि आप इसको जो है कि मतलब शेयर करें, तो ये क्या करेगा कि ये आपकी चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देगा, प्रॉब्लमेटिक कर देगा। मतलब वो चीजें जो है वो आपकी अच्छे वे में नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो जो आपका डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम है ये आपका किसके लिए है, सिंगल सिंगल जो है ये आपके यूजर के लिए है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, ये आपका जो है कि सिंगल ट्रैक सिंगल प्लेबैक, मतलब आप इसमें एक टाइम पर जो सिंगल यूजर है वो इस पर काम कर सकता है, मतलब इसको चेक कर सकता है, इसके प्रोसेस को जो है कि पूरा का पूरा जो है कि प्लेबैक करके देख सकता है कि जो एलिमेंट है वो आपके किस तरीके के हैं, ठीक है। ये आपके मल्टी यूजर्स के लिए नहीं है। तो जो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिफर करता है दूसरे दूसरे चीजों पे। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि इस दुनिया में हमारी ये पांचों उंगलियां जैसे एक तरीके की नहीं होती, वैसे जो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है ये अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग डिफरेंट मतलब डिफर करता है, थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। ओके, इसमें आपका क्या होता है, जो आपका डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम है ये आपका क्या है, ये डिजाइन किया गया है सिंगल यूजर के लिए, जो उसका सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है कि अगर आप इसको चाहें, ठीक है, इन द केस ऑफ डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम यूजर्स नीड टू बी एक्सपर्ट्स इन मल्टीमीडिया और प्रोफेशनल आर्टिस्ट। मतलब जो आपका डेडिकेशन जो आपका डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम है ये आपका ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से इस पे कोई भी आके काम कर लेगा। इस पर काम करने के लिए यूजर को प्रोफेशनल या आर्टिस्ट होना पड़ता है, यानी कि मल्टीमीडिया के फील्ड में उसको प्रो लेवल का, मतलब उसको प्रो होने की जरूरत है। प्रो का मतलब कि अच्छा, उसको चीजें जो है वो अच्छे वे में समझ आनी चाहिए, सब कुछ उसको क्लियर होना चाहिए, ये चीजें जो है वो उसकी होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि ये आपका क्या होता है, ये आपका बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्योंकि ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट जो है ये आपके क्या करते हैं, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। जो आपके डेडिकेटेड मल्टीमीडिया है आप इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके आइकन बेस्ड होते हैं, यानी कि ये आपके ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करते हैं। और आप सिंगल टाइम पे आप सिंगल ही, जैसे कि आपका ये एक आइकन है, तो डेडिकेटेड का मतलब ये हुआ कि एक टाइम पर एक ही आप जो है कि कॉन्सेप्ट पर काम कर पाएंगे। अगर आप चाहें कि आप एक साथ 5-6 आइकन को ड्रैग करा के कहीं ड्रॉप करा लें तो वो चीज आपकी इसमें नहीं हो सकती है, ठीक। इसमें आपका क्या होता है कि जो आपका डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम है ये आपका क्या है, ये आपका बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन जो है ये आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या है, ये आपका डन होता है क्या,
ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करने में, जैसे वीडियो के थ्रू, वीडियो कैमरा के थ्रू, इमेज स्कैनर के थ्रू, और भी आपके कई तरीके के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग लिखते हैं, उसके बाद जानेंगे। जो डेडिकेटेड मल्टीमीडिया सिस्टम है, जो डेडिकेटेड मल्टीमीडिया सिस्टम है वह सिंगल यूजर के लिए डेडिकेटेड है। ओके, वह सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम है। किया गया सिस्टम है। ओके, इसमें और चीजें आपकी क्या होती हैं कि इस टाइप की ऑर्डरिंग जो आपका है, ऑर्डरिंग सिस्टम में डिजाइन करना क्या होता है आपका, आसान होता है। इस तरह के ऑर्डरिंग सिस्टम में डिजाइन करना आसान होता है। आसान होता है, सरल होता है। जो आपका इस तरह का ऑर्डरिंग सिस्टम होता है, ऑर्डरिंग का मतलब आप सभी लोग को पता है, हम सभी लोग जानते हैं ऑर्डरिंग जो है वो किसको कहा जाता है। तो जो आपकी इस तरीके की ऑर्डरिंग सिस्टम है, इसको डिजाइन करना क्या होता है आपका, आसान होता है और क्या, सरल होता है। ठीक है, सिंपल एंड इजी होता है एक तरीके से इसको कहा जाए तो। जो दूसरी चीज है वो ये है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें कि दो ऑब्जेक्ट को इसमें आप कंबाइन कर दे तो वो कॉम्प्लेक्सिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सिंगल यूजर के लिए है, तो इसमें अगर आप एक साथ दो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहेंगे तो वो आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके ड्रैग एंड ड्रॉप प्रक्रिया पे काम करता है। तो एक टाइम पर आप एक ही, अरे आप माउस पकड़ के एक ही आइकन को ना ड्रॉप कर पाएंगे, एक माउस से आपका एक ही ना आइकन ड्रॉप होगा। दोनों को अगर आप ड्रॉप करना चाहेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये होता है कि माउस से जैसे आइकन के ऊपर प्रेस करके और उसको वापस वहां ले आना, स्क्रीन पर ले आना। तो अगर आप माउस से चाहेंगे एक से ज्यादा आइकन को अगर आप उठा करके ले आना, तो वो आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, थोड़ा सा वहां पर आपको दिक्कत होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, तो ये आपका क्या है कि इस तरह का जो सिस्टम होता है, इस तरह के सिस्टम में, इस तरह के सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके, दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन, दो ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना करके काम करना कॉम्प्लेक्स जो है वो क्रिएट कर देता है। काम कराना चाहते हैं तो वो जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, ऐसा होगा। ठीक है, काम कराना चाहते हैं तो वह जटिल हो जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका हो जाता है, और वह ऑर्डरिंग लोकल जैसे कि वीडियो कैमरा, इमेज स्कैनर, इन सब के थ्रू जो है आपके किया जाता है। ये आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए। ये जो भी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलते हैं कि मैम थोड़ा साइड हट जाया करिए, स्क्रीनशॉट लेना होता है, तो आप लोग जो है कि ले लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ओके, जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स
हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके सिंगल सिस्टम के लिए जो है कि आपके बना है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो आपका डेडिकेटेड ऑथरिंग सिस्टम है ये आपका एक्सट्रीमली सिंपल है, क्योंकि ये आपको क्या करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्यों है? ये बहुत ही सिंपल यानी कि सरल इसको क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही सिंपल यानी कि सरल होता है क्योंकि ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम प्रोवाइड, ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड कराता है। ओके, अब इसमें एक चीज और क्या है कि कि आपको डेडिकेटेड ऑथरिंग सिस्टम में जो यूजर है उसको मल्टीमीडिया के फील्ड में प्रोफेशनल होना पड़ता है। प्रोफेशनल का मतलब ये कि जो उसको देखते ही मतलब समझ डॉक्टर होना चाहिए वो, मतलब उसको देखते ही चीजों को समझ जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या प्रॉब्लम है वो चीजें उसको बताने से उसको मालूम चल जाए। जैसे कि अगर अगर आप लोग मतलब मुझसे अगर कंप्यूटर के फील्ड के बारे में अगर बताएंगे तो शायद मैं भी उतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आप अगर मुझसे नॉर्मल चीजें पूछते जैसे कि हाँ कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है तो मैम क्या है, मदरबोर्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर स्क्रीन पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी एलईडी की दिक्कत हो सकती है, ये सब चीजें मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, लेकिन अगर आपके बात किया जाए सीपीयू और उससे रिलेटेड कि आप उसको जो है कि किस तरीके से मतलब एक मैकेनिकल चीजों में, तो वो मुझे नहीं पता। मैं उसके आपके जो है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें मैं आपको बता सकती हूँ क्या है क्या नहीं, लेकिन उसके हार्डवेयर से रिलेटेड अगर कहा जाए तो शायद वो मुझे, मैं उस लेवल की प्रोफेशनल नहीं हूँ उसमें। ओके, तो ये क्या है आपका कि इसी तरीके से आपके प्रोफेशनल लेवल की जो चीजें हैं वो आपकी कैसे देखी जाती हैं कि मतलब कि आपका जो मतलब आपको उसमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा। जैसे कि कोडिंग में कुछ लोग एकदम प्रोफेशनल होते हैं, आप बस बोल रहे हो और इतने में उनके सामने वो आपके सामने पूरा का पूरा चीजें लाके प्रेजेंट कर देंगे ऐसे कटोरे में कि लो ये चीजें हैं। ठीक है, जैसे एक हम लोग की मम्मी भी खाना बनाती हैं और एक जो है कुछ लोग कुक्स होते हैं वो प्रोफेशनल लेवल यानी वो शेफ होते हैं। तो उसी तरीके से आपको चीजों में क्या होना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, तब जाकर के वो चीजें आपकी सही वे में काम करेंगी। ओके, तो देखिए इसमें आपका क्या है कि जो आपका डेडिकेटेड ऑथरिंग सिस्टम के केस में यूजर को क्या होना पड़ता है कि केस में यूजर को जो है कि वो आपका एक्सपर्ट होना पड़ता है। यूजर को एक्सपर्ट होने की जरूरत है, एक्सपर्ट होने की जरूरत है। किस फील्ड में? आपके मल्टीमीडिया, और एक्सपर्ट होने की जरूरत है इन मल्टीमीडिया और प्रोफेशनल आर्टिस्ट। इन मल्टीमीडिया और प्रोफेशनल आर्टिस्ट, उसको प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो है इस फील्ड में होने की जरूरत है आपका डेडिकेटेड ऑथरिंग सिस्टम पर काम करने के लिए। ठीक, अब इसमें जो आपका होता है डेडिकेटेड ऑथरिंग सिस्टम, क्योंकि आपके ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करता है, तो इसमें क्या है कि आप एक से ज्यादा जो है कि ऑब्जेक्ट्स पे आप कुछ मतलब जो है काम नहीं करा सकते। एक चीज इसमें और है कि जो भी आपकी ऑथरिंग है, ऑथरिंग का मतलब जो आपके मेटाफोर्स हैं, ठीक है, यानी जो आपके कंटेंट्स है सेव, वो जो भी चीजें आपको करनी होती है, ऑथरिंग का मतलब सभी लोग को पता है कि मल्टीमीडिया को बनाने, मतलब मल्टीमीडिया के ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक, उसको एक क्रिएटिव स्ट्रक्चर देने के लिए हम लोग जो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा ऑथरिंग होता है। ठीक है,
तो ऑर्डरिंग के टाइम पर जो हमारी चीजें होती है वो हमारी कैसे होती है, वीडियो कैमरा के थ्रू, ठीक है, इमेज स्कैनर, ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन मल्टीमीडिया लाइब्रेरी। यानी जो ऑर्डरिंग है कि आपकी क्या होती है, आपकी मल्टीमीडिया की लाइब्रेरी में, जैसे कि आपका क्या है, इंस्टाग्राम आपका एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, तो उसमें जो आपका इमेज है या आपका जो वीडियो है, जो भी चीजें हैं उसमें आपको मल्टीमीडिया यानी कि आपको जो है कि दिया गया रहता है क्या, आपके फोटोज और आपके वीडियोस के स्टोर किए हुए जो आपकी लाइब्रेरी होती है, आपकी जो फोटो लाइब्रेरी होती है, जो आपके फोन में एक एप्लीकेशन होता है, वहां से आपका क्या होता है, आप वहां से अपने वीडियो कैमरा या इमेज स्कैनर के थ्रू आप वहां पर अपने फोटोज को पुट करते हो, यानी कि लेते हो, उस पे गाना वाना जो भी लगाते हो, जो भी एडिटिंग करते हो, देन आप उसको पोस्ट करते हो, ठीक है। तो जो इसमें आपकी जो भी ऑर्डरिंग होती है, ठीक है, ऑर्डरिंग आपकी क्या, वीडियो, लोकल वीडियो कैमरा से या इमेज स्कैनर से, या फिर आपके अलग अलग जो आपके ऑब्जेक्ट्स स्टोर आपके होते हैं मल्टीमीडिया में, उसके थ्रू होती है जो भी ऑर्डरिंग आपकी की जाती है, ठीक है। देख जैसे कि एग्जाम्पल्स अगर आपको दिया जाए, एग्जाम्पल्स ऑफ डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम, dedicated ordering systems are Paint, MS, PowerPoint, etc. MS, PowerPoint, ETC, ठीक, क्लियर है। अब देखिए और चीज क्या है आपकी, टेलीफोन ऑर्डरिंग सिस्टम आपका क्या है, जो आपका टेलीफोन ऑर्डरिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर कहा जाए कि आपका जो दूसरा था वो आपका था क्या, टाइमलाइन बेस्ड ऑर्डरिंग, स्ट्रक्चर्ड मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग, बहुत सारे आपके जो है कि आपके क्या है, आपके टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग अपने डिजाइन्स को कंप्लीट करते हैं। तो डिजाइन आप कैसे कैसे देते हो, वीडियो कैप्चर करके, इमेज के थ्रू, या फिर आपके मल्टीमीडिया में जो आपके पहले से स्टोर्ड, आपके लाइब्रेरी में स्टोर्ड जो आपके मल्टीमीडिया के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके थ्रू आप अपने मल्टीमीडिया में क्या करते हो, डिजाइन्स को देते हो, ठीक है। यानी मल्टीमीडिया का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोग लेते हो, तो आप लोग अपने यूट्यूब के साथ साथ, अपने इंस्टाग्राम के साथ साथ, फेसबुक के साथ साथ, और भी आपके अदर कई सारे, टिकटॉक भी आपका एक बहुत बड़ा मल्टीमीडिया, वो तो कुछ कुछ ज्यादा ही आपका जो है कि इतना ज्यादा वो आपका कहा जाए कि फेमस हो गया था, कि उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने दूसरा जो है कि मतलब हम लोगों ने उसी की वजह से हम लोग रील बनाने के लिए इंस्टाग्राम को लेकर के आए थे, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या है कि अगर आप लोग डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो एक तरीके से डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम आपका वो भी हो सकता है कि जब आप लोग किसी एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं मल्टीमीडिया के, तो उस टाइम पर क्योंकि आप बना रहे हैं, तो आप एक टाइम पे एक, जब आप लोग एप्लीकेशन मतलब आप लोग एक टाइम पे एक आइकन को जब वहां ड्रैग एंड ड्रॉप कराते हैं, ठीक, अगर उसी टाइम पे दूसरा पर्सन सेम आईडी पासवर्ड से उधर करा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी चीजें इधर उधर होने लगेंगी। अगर आप लोग जो है, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आपका जैसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है ना, तो आप लोग उससे चैटिंग करते हो, सेम अगर यूजर आईडी पासवर्ड किसी और के पास हो, वो भी चैटिंग कर रहा हो, तो क्या होता है कि प्रॉब्लम होने लगती है ना होने, कि आप कुछ और बात करो उधर से, वो कुछ और बात करके पूछने लग रहा है, सेम चीजें। तो उसी तरीके से कि अगर आपका ये सिंगल यूजर के लिए मतलब जो उसको डेवलप कर रहा है, एक टाइम पे एक जो भी लोग उस आपके एप्लीकेशन को बना रहे हैं, वो आपके आइकन को धीरे धीरे एक एक करके ले आएंगे और उसको अरेंज करके करते जाएंगे। पता चला कि एक ही एप्लीकेशन को बनाने में 3 लोग जुटे हुए हैं, 3 अलग अलग सिस्टम पे वही एप्लीकेशन खुला हुआ है, और तीनों लोग वही ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। आपने अभी इमेज को यहाँ लगाया, थोड़ी देर में देखा इमेज आपका ऊपर पहुंच गया, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले इंसान को इमेज यहाँ अच्छी नहीं लगी, वो उसको कहीं और पहुंचा दिया। तो ऐसे क्या होता है कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम होता है, ये किसी एक पर्सन के लिए, एक यूजर के लिए डेडिकेटेड होता है, ये आपके सारे के सारे यूजर्स के लिए नहीं है, ओके। ये जितने भी आपके मल्टीमीडिया ऑर्डरिंग सिस्टम है, ये सब डिजाइन अप्रोच के लिए, यानी डिजाइन करने के लिए, ठीक है।
इसके बाद आपका आता है क्या, टाइम बेस्ड ऑर्डरिंग आती है, ठीक। देखते हैं टाइम बेस्ड ऑर्डरिंग जो है वो आपका कैसे काम करता है इसके बारे में। जो टाइम बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम होता है ये आपका क्या काम करता है कि एक, जैसे कि आप लोग अगर देखें, जो आपका टाइम बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम होता है ये आपके टाइम पर डिपेंडेंट होता है। मतलब कि आप अगर चाहेंगे, जैसे कि आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको टाइमलाइन, सॉरी ये आपका टाइमलाइन है, एक मिनट, टाइमलाइन बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम है ये आपका, ठीक है। जो आपका टाइमलाइन बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम होता है, अब जैसे कि किसी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, मान लीजिए कि आप स्कूल में ही कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो कर रहे होते हैं किसी भी वर्क के ऊपर, साइंस के ऊपर, इसके अलावा आप लोगों का जो है कि इकोनॉमिक्स के ऊपर, किसी के ऊपर भी अगर आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या दिया जाता है कि आप लोगों को एक टाइम, आप लोग को एक डेडलाइन जो है वो डिसाइड किया जाता है, एक टाइम जो है वो डिसाइड किया जाता है। मतलब कि जैसे कि इसका मतलब समझिए कि एक जैसे मूवी चल रही है, ठीक है, तो जो भी आपका कॉम्प्लेक्स एनिमेशन और ट्रांजिशन सीन जो आपका होता है, ट्रांजिशन सीन का मतलब जिसके बाद आपका इंटर, मतलब आप जिसके बाद आपकी चीजें जो है वो एकदम चेंज होने वाली होती है, ट्रांजिशन का मतलब नेक्स्ट पार्ट में आने वाले चेंजेस, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज, कलर चेंज, सब कुछ चेंज, ठीक है। जैसे कि जितनी भी आपकी फाइटिंग की शूटिंग होती है हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक, एक दिन में नहीं होती है वो, उसमें आपको क्या करना होता है, अभी वो बाइक से लेके ऋतिक रोशन जा रहा है मान लो धूम के सीन में, तो वो जा रहा है, नेक्स्ट पार्ट में उसका कहाँ होगा, उस सीन को वहीं रोक दिया जाता है, वो स्टॉप, अब वो आपका जो सीन है वो आपका किसी और दिन जो है वो शूट होगा, लोकेशन के अकॉर्डिंग है, लोकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर मान लीजिए मुझे एक जगह पर जो है कि, जैसे मान लीजिए कि आपका एक एक क्लिप आपका ये है जहां पर आपकी फाइटिंग सीन चल रही है, ठीक है, इसके बाद आपका जो भी सीन है, ठीक है, इसके बाद आपका जो भी सीन है वो सीन है आपका, मान लीजिए कि, मान लीजिए एक लोकेशन है, ये आपका लोकेशन है रोड का, ठीक है, तो ये अगर आपका रोड का लोकेशन है तो रोड से रिलेटेड आपके जितने भी फाइटिंग सीन हो, डेथ सीन हो, उसके अलावा बारिश वाला सीन हो, वो सब एक साथ रिकॉर्ड किया जाता है, बार बार उस लोकेशन पे अप डाउन नहीं होता। तो आपके इस सीन के बाद जो आपका नेक्स्ट सीन, यानी कि आपका नेक्स्ट जगह जहां फाइट होने वाली है, वहां जाने के लिए वो किसी और दिन के लिए शूटिंग करके रखी गई, मतलब वो किसी और दिन शूटिंग होती है, तो वो आपका क्या होगा, आपका ट्रांजिशन हो गया, मतलब कि चेंज, ठीक है, बदलाव। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन या ट्रांजिशन होता है, इन सब को एक साथ, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को एक साथ दिखाने के लिए विद इन टाइम, ठीक है, हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग टाइमलाइन बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। जो आप लोग का आइकन बेस्ड आता है, ये आता है, डेडिकेटेड आता है, तो जो आपका डेडिकेटेड होता है वो आपका कार्ड बेस्ड हो गया, कार्ड एंड पेज बेस्ड हो गया। जो आपका इसके बारे में बात हुआ टाइमलाइन बेस्ड के बारे में, ये आपका हो गया किसके बारे में, टाइम बेस्ड, ठीक है, आप लोग इस तरीके से लीजिए। उसके अलावा जो आपका अभी आया था डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम, सॉरी, जो आपका डेडिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम में स्ट्रक्चर मल्टीमीडिया है, ये सब आपका क्या गया, ये सब आपका आइकन बेस्ड हो गया, ओके। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या है कि टाइमलाइन बेस्ड जो आपका ऑर्डरिंग है, ठीक, ये आपकी क्या होती है, टाइमलाइन जो आपका है ये आपका क्या है कि एक समय रेखा के साथ इसको रखा जाता है, मतलब कि विंडो में ग्राफिक जो आपके, जो भी आपके ग्राफिक तरीके से स्क्रीन पे आपकी जो भी चीजें आप लोग को दिखती है, ग्राफिकल जो भी चीजें, ये सारा आपका क्या होता है, तरह तरह का, मतलब अभी आप लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड, ये थोड़ी देर बाद देखते हैं बैकग्राउंड आपका चेंज हो गया रहता है। आप लोग कार्टून की ही बात कर लीजिए ना, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, जो भी आपकी अलग अलग चीज जो है आप लोग को दिख रही है, ये सब आपका किस पे होता है, सारी की सारी चीजें आपकी बेस्ड होती है किस पे, टाइमलाइन पे। मतलब कोई भी चीजें जो होंगी वो अपने फिक्स टाइम पे आएंगी, जैसे आपकी मूवी चल रही है
तो एक अगर आपकी विलन की एंट्री जो है वो आपके अगर इंटरवल के थोड़ी देर पहले की है तो वो उसी वक्त ही होगी। आप चाहोगे स्टार्टिंग में ही अगर वो दिखा दे तो वो आपको शो नहीं कराएगा। तो यही है कि हर एक ग्राफिक्स, हर एक एनिमेशंस का एक टाइम डिसाइड किया गया रहता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आपका जो भी ऑर्डरिंग मतलब जो भी आपका सीन है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आता है। ठीक है। हाँ। जैसे क्या होता है आपका टाइमलाइन बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम। ऑर्डरिंग सिस्टम क्या होता है, इस ये आपका टाइम पर, इस क्या होता है आपका, ये एक टाइम बेस्ड सिस्टम है, जो कि ये टाइम बेस्ड सिस्टम है जिसमें जो भी आपके कॉम्प्लेक्स मूवीज जैसे एनिमेशन या ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, वो आपके क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है ना, जिसमें कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस को क्रिएट किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब कठिन, जटिल। एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस को क्रिएट किया जा सकता है। को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक, इसमें एक चीज और क्या होती है कि इस आपके आप जो आपका टाइमलाइन बेस्ड ऑर्डरिंग है, इसमें आपकी ये एबिलिटी यानी सक्षमता होती है कि ये आपका क्या कर सके, एक एप्लीकेशन, ठीक है ना, इट हैज एन एबिलिटी टू डेवलप एन एप्लीकेशन लाइक मूवी। ठीक है ना, एक मूवी के जैसे जो है कि आपके एप्लीकेशन क्रिएट करने की इसमें आपके जो है कि ये आपका सक्षम होता है। आपकी इसकी इतनी एबिलिटी जो है इसमें होती है। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसमें आप लोग क्या करते हैं, प्लेड बैक एट स्पीड देन यू कैन सेट। ठीक है, अगर आप लोग इसका एक एग्जांपल लिया जाए तो फ्लैश सॉफ्टवेयर, मतलब आपका इसमें क्या होता है कि जो भी जैसे आपका वीडियो है, ऑडियो है, तो यानी कि वीडियो 1 ऑडियो आपका जो भी दिया हुआ है वो आपका लाइन से वीडियो को सेट करेगा। ट्रैक वाइज चीजें चलती हैं, लाइन वाइज। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको साइमल्टेनियसली यानी कि एक लाइन में एक साथ दिखाने के लिए, लगातार दिखाने के लिए आपका हर एक का एक टाइम जो है कि वहां पर आपका फिक्स या डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आपके उस काम को क्या कराया जाता है। ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट डेटा को एक साथ, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को एक साथ यानी साइमल्टेनियसली, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को एक साथ जो है कि एक साथ प्ले किया जा सकता है एक मूवी की तरह। ठीक है, और ये सबका रिकॉर्ड रखता है। ठीक, किया जा सकता है लाइक अ मूवी, एक मूवी की तरह। ये आपका क्या होता है, ये आपका टाइमलाइन बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम होता है। ठीक, अब इसमें एक चीज और क्या है, आपकी स्ट्रक्चर आता है, टेलीफोन आता है, बहुत सारे हैं आपके, मल्टी सोर्स, मल्टी यूजर ऑर्डरिंग सिस्टम, प्रोग्रामेबल ऑर्डरिंग सिस्टम, बहुत सारे इसमें आपके जो है कि ऑर्डरिंग सिस्टम जो है वो आपके दिए हुए हैं, जिसमें आपका टेलीफोन ऑर्डरिंग सिस्टम का आपका क्या है, ये आपका एक वो एप्लीकेशन की तरह काम करता है जो कि आपका फोन लिंकिंग इनटू मल्टीमीडिया इलेक्ट्रॉनिक मेल एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपका एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां फोन मल्टीमीडिया इलेक्ट्रॉनिक मेल एप्लीकेशन से लिंक रहता है। इलेक्ट्रॉनिक आपका जो फोन है, कॉलिंग आपका जो फोन कॉलिंग है वो आपके एक ईमेल से जो है कि अटैच रहता है,
इसमें आपका क्या रहता है, सेलफोन में आपके टेक्स्ट, जो भी आपके टेक्स्ट हैं, ठीक है ना, उसको पढ़ने के मतलब जो आपके मेल है, जैसे कि अगर एक चीज आपकी कहा जाए, जैसे आप लोग व्हाट्सएप को ही ले लीजिए, ठीक है, आप वहां पर कॉल करते हैं, ठीक है, तो कॉल के साथ साथ आप चाहें तो उसमें जो भी डेटा है आप उसको साथ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका क्या होता है, जो आपका फोन है वो आपके वॉइस कमांड के लिए, इनपुट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और उसी के साथ आप लोग उसमें एक मतलब कि जैसे आपने एक वॉइस कमांड लिया, जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि आप लोग देखते होंगे कई सारे मूवीज में आप लोग को देखने को मिला होगा कि कुछ लोग जो है ना वो अपना एक वॉइस मैसेज जो है कि छोड़ते हैं, ठीक है, किसी के लिए, अगर किसी का फोन बंद बता रहा है, तो जब ये आपका एक ऐसा मतलब कहा जाए, आपका जो आपका टेलीफोन ऑर्डरिंग सिस्टम है, ये आपका एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब हमारा जो मतलब फोन अगर मतलब किसी नेटवर्क से अगर मतलब बाहर बता रहा है, अनरीचेबल बता रहा है, अगर हमारा अगर मतलब फोन जो है अगर नहीं लग रहा है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हम लोग एक वॉइस मैसेज जो है उसको लीव कर सकते हैं। वॉइस मैसेज को लीव करने से क्या होता है कि वो आपका एक उसके ईमेल से अटैच रहता है, और जैसे ही उसका फोन ऑन होता है, सबसे पहले ही उसको अगर मान लीजिए अगर उसका फोन अगर रीचेबल नहीं भी है, तो उसको अगर थोड़ा सा भी अगर उसका जो फोन है अगर वो डेटा अगर उसको कहीं से मिलता है, वाईफाई अगर उसको कहीं से मिलता है, तो आप वो क्या उसको जो है कि वो मेल रिसीव हो जाता है कि उसके लिए एक वॉइस मैसेज है। ओके, तो ये क्या होता है, जो टेलीफोन ऑर्डरिंग सिस्टम होता है, इसमें आपका क्या होता है कि वॉइस मेल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फोन से वॉइस कमांड इनपुट कर सकते हैं, और जिसको यूजर जो है वो क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ओके, ये इतनी चीजें थी हमारी। अब एक चीज इसमें आपकी और क्या है, मैं अगर आप लोग को बताऊं तो आपका आता है क्या, हाइपर मीडिया एंड मल्टी मीडिया। क्या होता है आपका, हाइपर मीडिया एंड मल्टी मीडिया, ठीक है, ये मैंने आप लोग को बताया, और ये सब चीजें बताने मतलब बोल के ही बताने लायक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपकी बेस्ड है किस पे, आइकन, जो भी मैंने आप लोग को लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, आइकन बेस्ड ऑर्डरिंग टूल, ठीक है, इसके अलावा कार्ड एंड पेज बेस्ड ऑर्डरिंग टूल, और आप लोग का जो लास्ट था वो था क्या, टाइम बेस्ड ऑर्डरिंग टूल। ये सब उन्हीं सबके जैसा है, ठीक, तो मैंने आप लोग को बताया था। अब हम लोग आगे चलते हैं क्या, हाइपर मीडिया एंड मल्टीमीडिया को देखते हैं। हाइपर मीडिया एंड मल्टीमीडिया जो है वो हमारा कैसे काम करता है। ओके, हाइपर मीडिया एंड मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया एंड मल्टीमीडिया के बारे में देखिए। हाइपर मीडिया एंड मल्टीमीडिया जो है वो आपका कुछ इस तरीके से है कि जो हाइपर टेक्स्ट है उसका एडवांस वर्जन जो है हमारा वो हमारा क्या है, हाइपर मीडिया है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट का एडवांस जो आपका वर्जन है वो आपका क्या होता है, वो आपका हाइपर मीडिया होता है। एंड उसके साथ एक चीज जो आपकी और क्या है वो ये है कि जो आपके टेड नेल्सन थे, ठीक है ना, टेड नेल्सन, उन्होंने 1965 के आसपास हाइपर टेक्स्ट वर्ड का जो है क्या किया था, इन्वेंशन किया था, ठीक है। यानी कि एक पुस्तक को, यानी कि आपके एक बुक को अगर आप लीनियरली, ठीक है, लीनियर, ठीक है, लीनियर हो करके अगर आप बात करें, उसको आप एक लीनियर बेस्ड पर अगर आप जो है कि देखें, यानी शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक का मतलब एक आपकी जो बुक होती है ना, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज वाली, वो मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पेज से जो लास्ट पेज वाली जो आपकी बुक होती है वो आपकी लीनियर होती है। जैसे कि अगर कहा जाए, सपोज करिए ये आपकी बुक है, ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे इसको अगर फर्स्ट पेज से अगर हम लोग इसको लास्ट पेज तक देखें तो ये आपका क्या है, ये आपकी लीनियर बुक जो है ये आपकी कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक नॉन लीनियर बुक होती है। नॉन लीनियर बुक का मतलब ये होता है कि जो आप लोग ऐसे स्लाइड में पढ़ते हो इस तरीके से, ठीक है, फोन में पढ़ते हो। ओके, तो इसमें आपका क्या आया था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसको पहले बता रही हूँ आपका, कि जो आपका हाइपर टेक्स्ट था, इस शब्द का ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके से कि देखिए
जो हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट, इस शब्द का इस्तेमाल, इस शब्द का आविष्कार कब हुआ था और किसके थ्रू हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को क्या बताना है कि ये जो आपका शब्द है इसका आविष्कार आपका 1965 में टेड नेल्सन के थ्रू हुआ था। ठीक है, आविष्कार 1965 में टेड नेल्सन के द्वारा किया गया था, द्वारा किया गया था। ठीक है, और जो आपका हाइपर टेक्स्ट है इसी का एडवांस अगर कहा जाए, जैसे एंड्रॉइड आपका आया, एंड्रॉइड 10.1, एंड्रॉइड 10.2, जो भी चीजें आपकी आई वो आपकी क्या आई, वो आपकी मतलब कि एक तरीके से कहा जाए तो एंड्रॉइड का ही जो है कि नेक्स्ट वर्जन यानी एडवांस वर्जन हुई। ठीक है, उसी तरीके से आपका क्या है कि जो आपका हाइपर मीडिया है ये आपका क्या है, ये आपका एडवांस वर्जन है किसका, हाइपर टेक्स्ट का। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट का जो आपके एडवांस वर्जन है वो आपका क्या है, आपका हाइपर मीडिया है। और जब भी आप इस बुक को मतलब जैसे जब भी हम लोग एक बुक को लीनियर यानी शुरू से लेके अंत तक पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर। और जब भी हम लोग उसको नॉन लीनियर यानी कि एक पुस्तक के जो आपके पेज होते हैं वो एक नेविगेशन लाइन से आपके लिंक होते हुए जो है कि जाते हैं, यानी कि एक आपके नंबर से लाइन वाइज ऐसे स्लाइड के फॉर्म में, अप टू डाउन के फॉर्म में होते हैं, वो हमारे नॉन लीनियर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें किसी पेज के जो आपके कुछ हिस्से होते हैं वो लिंक में बदल कर, ठीक है, उसके जो आपके पेजेस होते हैं उसको लिंक से बदल करके आपको क्या कर दिया जाता है, उसका डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एक डॉक्यूमेंट या पेज पर पढ़ सकते हैं। तो आपका यही चीज क्या है कि हाइपर मीडिया जो है वो आपका टेक्स्ट बेस्ड होने के लिए जो है कि आपका बाध्य नहीं था, लेकिन क्योंकि आप एक बुक को जो पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर आप लोग एक लाइन से आप उसको पढ़े जा रहे हैं ना, उसमें कोई इमेज आ रहा है ना उसमें किसी तरीके का आपको कोई ग्राफिक्स दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपका हाइपर मीडिया था ये आपका एक ऐसा एक एडवांस बना आपके हाइपर टेक्स्ट का, इसमें ग्राफिक्स, आपके इमेजेस और विशेष रूप से यानी स्पेसिफिक टाइप के आपके कंटिन्यूअस जो मीडिया साउंड्स होते हैं जैसे वीडियो और अन्य मीडिया जो है वो आपके शामिल हो पाए। तो हाइपर टेक्स्ट आपका वो था कि यानी कि लाइन से आपका एक से जुड़ा हुआ कई सारा टेक्स्ट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट, यानी आपके लाइन से सारे के सारे कई सारे टेक्स्ट हमारे हाइपर टेक्स्ट हुए। तो हाइपर मीडिया उसमें क्या हुआ, हाइपर मीडिया आपका वो मीडिया बना जिसमें आपके टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स और आपके कई तरीके की चीजों को एक टेक्स्ट के रूप में वहां पे लिख दिया, यानी एक लिंक के फॉर्म में उसको जनरेट कर दिया गया। लिंक के फॉर्म का मतलब कि आप पढ़ रहे हैं साथ में आपको उसका एक लिंक दे दिया गया HTTPS करके, वहां पर आपको उसको जो है कि आप उसकी वीडियो भी देख पा रहे हो, उसको क्या कहा गया, उसको आपका हाइपर मीडिया कहा गया। ठीक है, ओके। देखिए क्या है कि जो हाइपर टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट का एडवांस रूप हाइपर मीडिया है। हाइपर मीडिया है। ठीक, इसमें आपका क्या क्या होता है ये मैं आप लोग को बताती हूँ कि मल्टीमीडिया जो है आपका कलेक्शन होता है आपके एक्सटर्नल डेटा का, यानी कि जिसमें आपके बहुत तरीके के जो है कि चीजें दी होती है, और वहीं पर जो आपका हाइपर टेक्स्ट होता है ये आपके इंटरनेट पे दिया गया टेक्स्ट के अंदर एक लिंक होता है जिसके थ्रू आप अलग अलग मीडिया यानी इमेजेस को और वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो जो आपका है क्या, इट इज अ नेक्स्ट वर्जन ऑफ हाइपर टेक्स्ट जो कि कंटेन करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया को। हाइपर टेक्स्ट का मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रहेगा यानी लिखित रूप में रहेगा वो। वहीं पर अगर मीडिया की बात की जाए तो वो आपका कैसा रहेगा, वो आपका एक ऐसा मतलब कि ये आपका क्या है, हाइपर टेक्स्ट का एडवांस रूप हाइपर मीडिया है जिसमें जिसमें आपको जिसमें आपको
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे जिसमें आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया देखने को मिलते हैं, जैसे देखने को मिलते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, किस पे, इंटरनेट पे, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जो भी आपको देखने को मिलता है मूवी और ये सब क्या है आपके, दिस इज सिमिलरली द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ हाइपर मीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका एडवांस फीचर, जो कि आपका मतलब ये हाइपर मीडिया जो था ये आपका एक लिंक की तरह होता है, जो कि आपका क्लिकेबल होता है, एक लिंक की तरह, मतलब वो आपको एक अलग तरीके से, जैसे कि अगर आपको बात की जाए, आप सभी लोग जो है वो अभी के अभी लिखिए अपने व्हाट्सएप पे जा करके bca.com या फिर bsc.com, तो देखिएगा वो टेक्स्ट आपका ना एक लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपको एक इंटरनेट, यानी कि ये जो आपका हाइपर मीडिया है ये आपका इंटरनेट पे वर्क करता है, वो आपको एक वेब पेज पे या एक डॉक्यूमेंट पेज पे ले जाएगा, जहां आपको तरह तरह की इमेजेस, तो उससे रिलेटेड वीडियो, उससे रिलेटेड ग्राफिक्स जो है वो आपको वहां पर शो होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ग्राफिक्स एटसेट्रा। तो ये जो आपका हाइपर मीडिया है ये आपका किस पे वर्क करता है, हाइपर मीडिया जो है हमारा, हाइपर मीडिया जो है ये एक लिंक की तरह काम करता है, जैसे ये एक लिंक की तरह काम करता है और हाईलाइटेड रहता है, ये एक लिंक की तरह काम करता है जिसमें टेक्स्ट से, जिसमें आपका क्या रहता है, हाइपर मीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट दोनों के स्ट्रक्चर जो है वो आपके कंबाइन होते हैं, जिसमें मीडिया एंड टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें कंबाइन होती हैं, चीजें कंबाइन होती हैं, ओके। ये आपका हाइपर ये आपके हाइपर मीडिया के बारे में था। अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका क्या, तो ये आपका क्लिकेबल होता है किस पे, वेब पेज पे, ठीक है। आप जब इसको क्लिक करोगे ना, जैसे कि आप लोग का इमेज भी, आप लोग के कई सारे इमेज भी ऐसी होती है जिसको क्लिक करोगे तो आपको एक बड़े फॉर्म में जो है कि क्लिक मतलब खुलता है। आप यहाँ पर आप लोग जब भी किसी पे करते हो, किसी भी वेबसाइट में, तो यहाँ ऑल लिखा रहता है, यहाँ इमेज लिखा रहता है, होता है ना। तो ये जो आपका टेक्स्ट है ना, ये आपका क्या है, ये आपका हाइपर मीडिया है, क्या है, हाइपर मीडिया है। आप जैसे ही इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको क्या आएगा, आपको एक वेब पेज पे खुल करके जो है कि इमेज आएगी। उस अगर आप इमेज के नीचे देखोगे तो आपको लिंक दिया रहेगा यूट्यूब से रिलेटेड, आपके वेबसाइट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है। इस तरीके के जो आपके टेक्स्ट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हाइपर मीडिया बोलते हैं, ओके। तो जो आपके हाइपर मीडिया होते हैं आपके कैसे होते हैं, ये आपके क्लिकेबल होते हैं, ओके। जो हाइपर मीडिया होते हैं ये आपके क्लिकेबल होते हैं, हाइपर मीडिया क्लिकेबल होते हैं, जिन पर क्लिक करते ही आप वो क्लिकेबल होते हैं और इंटरनेट पर वर्क करते हैं। ये मतलब कि ये इंटरनेट के बिना काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये इंटरनेट पर काम करते हैं, बिना इंटरनेट आप इनको जो है कि अगर आप क्लिक करोगे तो कोई मतलब वर्क नहीं करेगा, वहां लिख करके आएगा इंटरनेट एरर या कुछ ना कुछ आपका जो है कि लिख करके आएगा, ठीक है। इंटरनेट पे काम करते हैं। और एक चीज आपकी इसमें क्या है कि आप इसको बिना इंटरनेट जो है आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ओके, ठीक है। ये क्लिकेबल लिंक्स जो है ये क्लिकेबल लिंक्स की तरह होते हैं जो कि आपके वेब पेज पे खुलते हैं। ये आपके क्लिकेबल
लिंक्स की तरह होते हैं जो वेब पेज पर खुलते हैं। जो वेब पेज पर खुलते हैं। ओके, ठीक। सो चलिए, ये आपके किसके बारे में था? ये था आपके जो है कि हाइपर मीडिया के बारे में। मल्टीमीडिया के बारे में अगर बात करें, अगर हम लोग मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं तो जो आपका मल्टीमीडिया है ये आपका क्या है? अभी मैं इसके बारे में और आप लोगों को ज्यादा अच्छे से बताऊंगी। तो जो मल्टीमीडिया, इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर की जो आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग ग्राफिक्स के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में और भी तरह तरह के मतलब फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो भी जानकारी होती है वो ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो, इमेजेस के माध्यम से जो है कि प्रदर्शित की जाती है, वो आपका मल्टीमीडिया होता है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? ओके। और जो भी आपके अगर ट्रेडिशनल मीडिया की बात की जाए तो उसके अलावा आपके एनिमेशन, हाइपर मीडिया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सब आपके पार्ट हैं। किसके? आपके जो है कि मतलब जो आपका हाइपर मीडिया है ये आपके मल्टीमीडिया का एक पार्ट है, लेकिन मल्टीमीडिया जो है वो आपके हाइपर मीडिया का पार्ट नहीं है। मल्टीमीडिया के अंदर में आपका हाइपर मीडिया जरूर आता है। ठीक है, ये चीज आप लोग, इतनी चीजें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, इससे रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ मैम हमें ये चीज नहीं समझ में आई या ये चीज हमें क्लियर नहीं थी, तो मैं आप लोगों को वो सारी चीजें और अच्छी तरीके से बता पाऊं, इसकी पूरी कोशिश मैं करूंगी। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अब मल्टीमीडिया आप लोग को पता ही है क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब इमेज के थ्रू मैं आप लोग को बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय, गुड नाइट आप सभी लोगों को, एंड तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।